ये शरीर है जो पैदा हुआ है माँ के गर्भ में उल्टा लटका है। बड़ी बड़ी पीड़ाएं पाई हैं इसने माँ के गर्भ में। माँ कोई लापरवाही कर देती थी तो बड़ा कष्ट हो जाता था। पहले की माएं तो फिर भी अपनी सासू के संरक्षण में, गांव की वृद्ध माताएं उन सब के संरक्षण में बड़ा संभल करके अपने गर्भ के समय को बिताती थीं। पर आजकल की जो माएं हैं वो अब एक ही तो बच्चा पैदा करेंगी, और वो भी एक बच्चा पैदा करेंगी तो इतनी नाजुक है कि उनका पति बाबू 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 करके इतना लाड़ लड़ाएगा, हर इच्छा पूरी करेगा। अब वो हर इच्छा पूरी करने में ये भी नहीं देख रही हैं कि कैसी ड्रेस पहननी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, गर्भ के समय कैसे नहीं पहनने, या गर्भ के समय किन स्थानों पर जाना है, इन 9 महीने के दौरान कहाँ नहीं जाना है, गर्भ के दौरान इन 9 महीनों में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब प्रेमिका मांगेगी और चूंकि प्रेमी पति है, नाजुक बीबी है, नहीं करूँगा तो छोड़ के चले जाएगी, इसलिए जहाँ जाने को कहे वहाँ ले जाता हूँ, जहाँ जो खाने को कहे वही खिलाता हूँ, सेवा करता हूँ, बड़ा ध्यान रखता हूँ। मेरा बाबू आने वाला है, मेरा बच्चा आने वाला है। एक बच्चे के लिए ऐसा लगता है जैसे थोड़ी सी जो मर्यादाएं पालन करनी थी, जो थोड़े से नियम पालन करने थे, वो पैसे के अतिरेक में, तमोगुण के अतिरेक में कुछ ऐसे बह गए कि अब अगर कुछ बताएगा तो गूगल बताएगा, सासू माँ नहीं बताएगी। और एक बीमारी और चली है घरों में, और वो ये है कि अपनी माँ से, अपने बाप से फोन पर इतनी ज़्यादा बात करना कि अपनी सास से, अपने ससुर से, अपनी ननद से बिल्कुल कटे कटे रहना। कई तो घरों में ऐसी स्थितियां हैं कि बच्ची के माता पिता पहले ही ढूंढते हैं कि कोई ऐसा लड़का मिल जाए कि अकेला लड़का हो, कोई उसकी बहनें ना हो, कोई उसका भैया ना हो, और सास ससुर लड़के के माँ बाप ना हो तो और अच्छा। ऐसा घर, जबकि पहले के माँ बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा घर ढूंढते थे जिसमें उसके देवर जेठ भी हों, उसकी छोटी बड़ी ननदें भी हों, उसके सास ससुर भी हों, भरा पूरा परिवार हो। मेरे घर में मेरी बेटी भरे पूरे घर में जाएगी तो राज करेगी। लेकिन अब तो अकेला लड़का हो, कहीं अपना फ्लैट लेके नौकरी में बढ़िया से रहता हो ताकि मेरी बेटी और मेरा जवाई अच्छे से रह सके, ऐसा घर ढूंढते हैं। ये आपके संस्कारों की बड़ी नीचाई है कि आपकी बेटी 1-2 व्यक्ति को भी रोटी बनाकर नहीं खवा सकती, भरे पूरे घर को खुशियों से जोड़ कर नहीं रख सकती, अकेली अकेली रहना चाहती है, कि किसी परिवार के साथ नहीं बैठना चाहती, परिवार के साथ सम्मिलित नहीं होना चाहती। मैं मेरी बेटियों से कहूँ ससुराल जाओ तो ये भूल जाओ कि तुम्हारे यहाँ क्या होता है। ये याद रखो कि अब जिस परिवार में गई हो वहाँ क्या होता है। मेरे यहाँ तो ऐसे देवी देवताओं की पूजा होती है, मेरी माँ तो ऐसे खाना बनाती है,
मेरी माँ तो ऐसे सब्जी छौंकती है, मेरे तो ऐसे होता है। बार 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 जब आप अपने यहाँ की ऐसे करेंगी तो फिर आपके जो ससुराल वाले हैं वो कहेंगे कि तू फिर अलग ही रहो और जैसा तुम्हारे यहाँ होता हो वैसा करो। और आप अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहती, अपने ससुराल में भरे पूरे परिवार के साथ रहना चाहती हैं या अपने पति के साथ अकेली रहना चाहती हैं? आप एक व्यक्ति की रसोई बनाकर ही संतुष्ट हैं या पूरे परिवार की रसोई बना करके खुश होती हैं? ये आपको सुनिश्चित करना होगा। तो पहले की माएँ कैसी होती थीं और अब की माएँ कैसी होती हैं, इसमें फर्क पड़ गया है। शायद पहले गर्भ में जो कष्ट होता था वो होता था, पर अभी भी गर्भ के कष्ट कम नहीं हुए हैं, क्योंकि पहले की तो स्त्रियां बहुत सतोगुणी होती थीं, पर अभी तो ऐसी लड़कियां भी समाज में हिंदू धर्म के परिवारों में आ गई हैं जो शराब का घूंट भी भर लेती हैं, जो नॉनवेज भी खा लेती हैं, जो सब तरह की जगह चली जाती हैं, जो सब तरह के गंदे शरीर को दिखाने वाले कपड़े पहन लेती हैं। तो उस शिशु को कैसे संस्कार होंगे या उस शिशु को कैसी अनुभूतियाँ होंगी, ये तो बस राम जी मालिक हैं।